चैंपियन कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 71 के अंदर आप में से जो भी आपने क्वेश्चन मिला लिया होगा, जितना स्कोर आपका आ रहा है आपने देख लिया होगा। अब दो तीन तरह के यहाँ पे स्टूडेंट हैं। एक जिनका एग्जाम निकल रहा है, जिनका डायलेमा है कि निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, यानी बॉर्डर लाइन के आसपास। और तीसरे वो जिनको लगता है नहीं निकलेगा। अब वो जबरदस्ती अपने आप को ढारस दे रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं निकलेगा आपको पता है। आप एक तो मेरे हिसाब से किसी भी कैटेगरी में है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर मेंस लिखने जा रहे हो और या आपके मेंस लिखने की संभावना है, आप डायलेमा में भी हैं, तब आपको कुछ तीन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, एक भी मिनट गवाए बिना। क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। इस मौका को नहीं गवाते हुए अगर सही तरीके से आपने तैयारी कर लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने से। और यही देखो, हमारे पास जितना समय है हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर आउटपुट मिले, ये हमें ध्यान रखना है ना। हम कुछ ऐसे सेक्शंस को कर रहे हैं जहां से हमको बहुत आउटपुट मिलेगा नहीं, और वो चीज छोड़ रहे हैं जहां से आउटपुट मिलेगा लेकिन हमें मुश्किल लगता है, हमें डर लगता है, और मिलना रिजल्ट वहीं से है, और डर के कारण हम वहां जा नहीं रहे हैं, रिजल्ट हमारा आ नहीं रहा है। तो गारंटी है कि कलम तो उठा ही लीजिए, भविष्य लिखना है तो कलम उठा लो, और जो स्मार्ट तरीका है उससे पढ़िए ताकि कोई आपके रिजल्ट को रोक नहीं सके। और अभी इस एग्जाम के लिए सबसे बेहतर है कि आप आंसर राइटिंग करें, जो जीएस में भी काम आएगा और एसए में भी काम आएगा। आप एसए करें जहां पे 160 प्लस का स्कोर कर सकते हो, आप डीआई करो जहां पे आप 70 नंबर तक ला सकते हैं, या पूरा का पूरा 72 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं कि आपको इन तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आप जीएस की तैयारी बाद में कर लीजिएगा, आप नोट्स बाद में पढ़ लेना, आप किताबें बाद में पढ़ लेना, फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। तो आप में से बच्चों का सवाल आएगा, सर पढ़े नहीं तो लिखेंगे कैसे। बहुत बढ़िया, पढ़े नहीं तो लिखेंगे कैसे, सवाल का जवाब तुरंत आएगा। और हम उनको ये कह दें कि आप अपने स्कूल पेज से लिख दीजिए, आप जिस स्कूल क्लास में बैठे उस क्लास पेज से लिख दीजिए, आप अपने टीचर पेज से लिख दीजिए, या आप आंसर राइटिंग लिख दो, जो आप जानते हो उसी पे लिख दो, तब भी हाथ कांपने लगेगा। क्या आप अपने शिक्षक के बारे में नहीं जानते, क्या आप अपने बारे में नहीं जानते, क्या आप अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते, क्या अपने गांव देश दुनिया के बारे में नहीं जानते, लिखो तो हाथ पैर तो वैसे ही कांपेगा जैसे वैसे कांपता है, कुछ से कुछ लिख देंगे वहां पे। तो लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो, लिखना मैंने बार बार बोला, राइटिंग इज आर्ट, वो एक कला है, और जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक बोलने से आप सीखोगे नहीं। लिखना तो पड़ेगा हर हाल में, और लिखने के लिए सबसे बेहतर क्या है, आप जिस लिखने की हम बात कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट करिए। गलती होगा लेकिन लिखना है। इसके लिखने से आपको फायदा क्या होगा, जीएस में आप नहीं पढ़ो अभी, लेकिन लिखो, छोटा ही चीज लिखो ना कि 1942 की क्रांति के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन के कारण क्या था, जो जीएस में पढ़ा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो तो। और नहीं तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखिए। अभी जरूरी नहीं कि आप पीवाईक्यू लिखें, जरूरी नहीं कि आप क्लिष्ट आंसर लिखें, एकदम सिंपल सिंपल बच्चों की तरह सिंपल सिंपल 20 शब्द में, 50 शब्द में, 40 शब्द में आंसर लिखो, 100 शब्दों में लिखो। तो उससे क्या होगा, जीएस आंसर राइटिंग आपको मजबूत होगा और एसए में सपोर्ट करेगा। एसए एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैंने आपको कई बार समझाया है, जीएस का कोई एक सेक्शन उठा लो, जीएस पेपर 1 क्या क्या है, पेपर 1 में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, और सब तो है नहीं, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दो। मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करने में आपको मैंने कहा जीएस पेपर 1 एक पेपर, उसका एक सेगमेंट हिस्ट्री, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर नहीं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री उठा रहे हैं। इसको तैयार करने में यदि आपको 100 घंटे लग रहे हैं तो इसको तैयार करने में 25 घंटे लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप तैयार करते हो, उसके 1/4 टाइम में आप इसको तैयार कर लोगे। अब सोचो, यहां तो आपने केवल मॉडर्न हिस्ट्री को उठाया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, डीआई है, क्या क्या नहीं है। उसको पढ़ने में जितना समय लगेगा
सबको मिला दो तो उसका 1/5 टाइम में आप एस से ठीक कर लेंगे, और यहाँ नाक रगड़ के मर जाओ, इतना स्कोर नहीं आएगा जितना स्कोर एस में आ जाएगा। अब बताइए फायदा कहां पे? एस में है ना, तो इसको इग्नोर कर देते हैं हम। इसके बाद DI, आप पेपर 1 में हिस्ट्री खूब पढ़ो ना, खूब हिस्ट्री पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर खूब पढ़ो, करंट अफेयर्स खूब पढ़ लो, और एक जो भारी पड़ेगा वो DI अकेले भारी पड़ जाएगा। इवन GS पेपर 1 प्लस 2 दोनों को मिला दो तो अकेला DI भारी पड़ रहा है, तो हम अपना टाइम DI पे क्यों ना दें, जहां 72 में 72 नंबर लाने की संभावना है। यहां तो मर भी जाओगे ना, खून से भी लिख दोगे ना, तब भी इतना नहीं मिलेगा, और DI को कलम से ही लिखोगे तब भी 72 में 72 मिलेगा। तो खून से लिखना है कि कलम से लिखना है? खून से लिख के भी नहीं मिलना है। इसीलिए स्मार्ट वो होता है जो अपने समय का उस जगह पे इन्वेस्ट करे जहां से आउटपुट ज्यादा सही हो। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, अगर इस पर ध्यान दोगे ना तो अभी एग्जामिनेशन आपका आसान हो जाएगा, निश्चित भी हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, और बाकी आगे की स्ट्रैटेजी हम लोग लगातार डिस्कस करेंगे, लेकिन तैयारी अच्छे से रखिए, बढ़िया तैयारी रखोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं रखोगे दिक्कत हो जाएगी।